दोस्तों, एक आदमी मेहनत मजदूरी और बर्तन धुलकर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और उसकी पत्नी के मेहनत रंग लाती है और उसकी पत्नी जो है एक सरकारी टीचर बन जाती है। दोस्तों, सरकारी टीचर बनने के बाद पत्नी जो है अपने पति को लात मार के घर से भगा देती है और कहती है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, क्योंकि मैं कहाँ टीचर स्कूल की और तुम एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, और तुम्हारी और हमारी इमेज जो है वो मैच नहीं होती है। इस वजह से दोनों में अनबन होने लगता है और फाइनली 1-2 साल के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों तलाक होने के बाद समय का चक्र जो है वो ऐसा गुजरता है कि किसी को पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। दोस्तों जो लड़का होता है वो इतनी मेहनत करता है कि 1-2 साल मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वो एसडीएम बन जाता है। दोस्तों एसडीएम बनने के बाद जो है कि लड़का उसी के स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर आता है, तो लड़की जब देखती है स्कूल में अपने पति को एसडीएम के रूप में, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों देखकर पत्नी जो है वो फूट फूट के रोने लगती है और स्कूल में जो है वो कोहराम मच जाता है। आखिर आगे वीडियो में होता क्या है, वीडियो में बने रहे। ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी और इमोशनल कहानी है कि आपके भी दिल को भा जाएगी। दोस्तों तो कहानी में बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस कहानी में आखिर हुआ क्या है। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है। दोस्तों जहां एक परिवार रहता है, उस परिवार में एक सुमित नाम का लड़का होता है। दोस्तों सुमित जो है वो बीएससी की पढ़ाई कर रहा होता है। जैसे बीएससी की पढ़ाई पूरी करता है तो उसके परिवार वाले जो होते हैं, उसके माता पिता कहते हैं बेटा आप तुम शादी कर लो, क्योंकि एक बहू की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। और सुमित की जो माँ होती है वो आए दिन जो है कि बीमारी से ग्रसित रहती है। दोस्तों फिर होता क्या है, परिवार के सामने सुमित को हार मानना पड़ता है और शादी के लिए हाँ में हाँ भरना पड़ता है। दोस्तों उसके पिता जो हैं वो फिर शादी का रिश्ता आता है तो शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिस लड़की का नाम संध्या होता है। दोस्तों संध्या और सुमित का शादी जो है वो धूमधाम से होती है और दोनों परिवार हंसी खुशी से रहने लगते हैं। संध्या जो है अपने घर पे आके जो है कि पूरे घर का जो है दिल जीत लेती है। इतने अच्छे से वो अपने परिवार में रहती है। लेकिन परिवार में शादी होने से पहले जो है संध्या उधर सुमित से एक वादा करा चुकी थी, जो कि मैं शादी के बाद भी पढ़ना चाहूँगी। दोस्तों सुमित जो है वो वादा कर लेता है कि मैं अपने शादी के बाद भी तुम्हें पढ़ाऊँगा, क्योंकि सुमित जो होता है वो पढ़ा लिखा लड़का होता है, वो पढ़ाई की अहमियत को समझता है। दोस्तों फिर शादी के बाद जो सुमित होता है वो अपना ऑटो रिक्शा चलाता है और मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को जो है बीएससी के बाद की पढ़ाई वो कराने लगता है। दोस्तों फिर उधर उसकी माँ जो है वो बीमार पड़ती है और उसके बहुत से जो है हॉस्पिटल में दवा कराता है, जिसमें रिस्पांस नहीं मिलता है। वो दवा के सहारे चलने लगती है और बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। लेकिन उधर उसने वादा कर रखा था मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा। उधर पत्नी संध्या जो है वो बीएड में फॉर्म की अप्लाई कर देती है और उसमें नाम आ जाता है। तो फाइनली बीएड में इसे एडमिशन कराना ही पड़ता है। दोस्तों कहीं से पैसे की व्यवस्था करता है सुमित और अपनी पत्नी को जो है एडमिशन करवाता है। एडमिशन कराने के बाद पत्नी जो है वो पढ़ने लगती है। उधर सुमित जो है ऑटो रिक्शा और मेहनत मजदूरी करता है और किसी तरीके से अपने परिवार का खर्चा चलाता है और अपनी पत्नी की पढ़ाई का भी पूरा खर्चा वो उठाता है। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ाई का सिलसिला बढ़ रहा था, परिवार में हंसी खुशी का माहौल था, अच्छा खासा जो परिवार था वो चल रहा था। उधर उसकी माता की केवल तबीयत ही खराब रहती थी, जिसमें दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा था। दोस्तों क्योंकि उसके इलाज में पैसे कुछ ज़्यादा लग रहे थे, उसकी माता का धीरे धीरे जो है कि प्रोसेस आगे बढ़ रहा था और दवा का इलाज चलता ही जा रहा था। दोस्तों धीरे धीरे होता क्या है कि इधर पढ़ाई संध्या की चल रही थी, तभी संध्या जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में एक बार फिर खुशी का माहौल आता है और घर में एक बार खुशहाली छाती है। और धीरे धीरे संध्या का बीएड भी उधर पूरा होने वाला था और इधर जो है कि संध्या का एक जो है कि बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम वो लोग अमित रख देते हैं। दोस्तों अमित जो है वो अभी जन्म लिया ही था। तो क्या होता है कि इधर संध्या पढ़ाई भी कर रही थी, लास्ट ईयर चल रहा था, इधर जो है कि अपने बच्चे का देख रेख करने लगती है और उसकी परवरिश करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे 1-2 साल गुजरते हैं और इधर जो है कि इधर संध्या की माँ जो है उसमें भी कुछ पैसे लग रहे थे। लेकिन होता है क्या कि उसकी जो माँ है वो
अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जो है कि अंतिम संस्कार वगैरह नियम विधि पूर्वक किया जाता है और घर में एक बार फिर मातम सा छा जाता है और कुछ मायूसी सी आ जाती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, तभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक टीचर की वैकेंसी आती है जिसमें संध्या एलिजिबल होती है क्योंकि वो बीएड कर चुकी होती है और वो उस फार्म को अप्लाई कर देती है। दोस्तों फार्म को अप्लाई करने के बाद वो अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और फाइनली 1 साल बाद पेपर होता है और उसका नाम जो है उसमें मेरिट लिस्ट में आ जाता है और वो फाइनली पेपर में क्वालिफाई होकर एक सरकारी टीचर बनने की एलिजिबल हो जाती है और उसका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश टीचर में हो जाता है। दोस्तों जब उत्तर प्रदेश टीचर में उसकी सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो उसकी जो है कि जो ड्यूटी है वो पास के ही लगभग में दूसरे ज़िले में लगती है क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट तो मिल नहीं सकता, तो उसे मजबूरन है कि पास के ही ज़िले जो है कि पीलीभीत में जाकर उसको बच्चों को पढ़ाना होता है। दोस्तों फिर उसका पति कहता है कि देखो तुम यहाँ से टर्न ओवर तो कर नहीं पाओगी, ऐसा करो वहीं एक रूम ले लो और वहीं पर रहकर तुम है बच्चों को पढ़ाना, अपनी जॉब को करना, इधर मैं जो है बच्चे को संभाल लूँगा। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे 2-2.5 साल का हो गया था, वो समझने लगा था अपने मम्मी पापा को। दोस्तों क्योंकि पापा का अपना लाडला था तो पापा के पास वो रुक जाता था और अपने जो है कि पिता के साथ वो हंसता खेलता था। दोस्तों उसकी माता जो है वो पढ़ाई के लिए मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ता है, वो एक रूम किराए पर ले लेती है और पढ़ाई में बच्चों को पढ़ाने लगती है। उधर अब जो था कि सरकारी टीचर होने के बाद फिर उसके घर में सैलरी आने लगती है, तो घर में कुछ जो है कि पैसे की तंगत ख़त्म हो गई थी और घर में एक खुशहाली आ जाती है और पैसों का जो है कि अब मेहनत मजदूरी सुमित को कम करना पड़ता है। इधर बच्चे का देख रेख करता है और गांव में एक जो है कि जो माहौल पैदा हो जाता है कि देखो सुमित कितनी मेहनत मजदूरी किया और अपनी पत्नी को पढ़ाया, आज उसकी पत्नी जो है वो टीचर बन गई है। कितना लायक उसकी पत्नी थी, कितना खुशनसीब वो पति था और उसने भी कितनी मेहनत करके खुद पढ़ाई नहीं किया लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ाई कराया और वो आज टीचर बन गई है। दोस्तों फिर होता क्या है, धीरे धीरे समय बीतता रहता है, 1-2 साल बीत जाते हैं और अपनी जो उसकी पत्नी है वो अपने पति से धीरे धीरे फ़ोन कॉल करना धीरे धीरे कम करने लगती है। दोस्तों कहीं 1-2 रोज़ बात होती थी, शाम सुबह, धीरे धीरे कहीं दिन में एक बार बात होने लगी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 3-4 दिन से तो बात ही नहीं हुई। एक दिन सुमित जो है वो दिन में फ़ोन लगाया और पूरी दिन रिंग गई लेकिन उसने उठाया तक नहीं। दोस्तों शाम हो जाती है, रात होने लगती है, तो फिर सुमित कहता है कि क्यों ना, लगता है कोई हमारी पत्नी के साथ हादसा ही ना हो गया, कहीं बीमार ना हो, चलो देख आते हैं। सुमित अपनी बाइक उठाता है क्योंकि घर में अब पैसे की तंगत ख़त्म हो गई थी, तो उसने एक बाइक भी खरीद रखा था। बाइक लेता है और 100 किलोमीटर की जो दूरी थी वहाँ से उसके घर से वो अपने घर से निकल लेता है और फाइनली 3 घंटे के सफ़र को तय करके रात को 9 बजे वो उस के रूम पर पहुंच जाता है। जैसे रूम को खटखटाता है, दरवाज़ा खुलता है तो अंदर देखता है कि एक आदमी है और मेरी बीबी अंदर सो रही है। दोस्तों देखता है जो आदमी था उसका नाम रोमी बताया जाता है। दोस्तों वो अंदर पड़ा है और वो दोनों आपस में ये लोग रंगरलियाँ मना रहे हैं और आपसी संबंध बना रहे हैं। तो इसका देख के दिमाग ख़राब हो जाता है और मेरी बीबी को भला बुरा कहने लगता है। दोस्तों भला बुरा कहते कहते दोस्तों अपनी बीबी को 2-4 थप्पड़ भी मार देता है। कहता है कि तुम लोग रात में ये कमरे में क्या कर रहे हो और मेरा फ़ोन कॉल भी नहीं उठा रही हो। तो इतने में उसकी पत्नी जो संध्या होती है वो कहती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, स्कूल का बहुत वर्कलोड ज़्यादा था, मेरी ये स्कूल हेडमास्टर हैं और ये यहाँ पर आए हुए हैं और इनके साथ अपने वर्क को पूरा कर रही हूँ। कहता है कि ऐसे ही वर्क पूरा होता है, बहुत भला बुरा कहता है और रंडी वगैरह बहुत कुछ बना देता है। और वो समझ जाता है कि ये लोग आपसी संबंध में चल रहे हैं और ये लोग आपसी संबंध बना रहे हैं और इधर जो संध्या होती है अपने एक पति के बराबर ही उसको औहदा दे देती है और रोमी के साथ संबंध बनाती रहती है। दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, बहुत वाद विवाद होता है और मजबूरन जो है सुमित वहाँ से गुस्से के मारे फिर घर चला आता है और उसके बाद उनका जो सिलसिला है वो जारी रहता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन जो संध्या है उससे बात बिगड़ जाता है और संध्या कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। फाइनली जो है झगड़ा करते करते संध्या जो है वो तलाक ले ही लेती है क्योंकि वो जो है कि रोमी के उस प्यार में पागल हो गई थी और उसके जो है कि यौन संबंध में वो पीड़ित हो गई थी। उसके साथ ही वो रहना चाहती थी, उसके साथ ही वो दिन गुजारना चाहती थी। दोस्तों करे भी तो सुमित क्या करे, मजबूरन उसे तलाक देना ही पड़ा और उसके बाद अब सुमित अकेला हो गया था, अपने बेटे को लेकर। उधर उसके पिता थे और घर में एकदम समझ लीजिए मातम का माहौल बन गया था।
दोस्तों होता क्या है, सुमित भी बीएससी का पढ़ाई कर रखा था, उसके दिल में वो जुनून पैदा होता है, वो गुस्सा पैदा होता है और फाइनली वो भी तय कर लेता है कि मुझे भी अब पढ़ाई करनी है और कोई ना कोई सरकारी पोस्ट लेके ही रहना है। दोस्तों फिर वो तैयारी करने लगता है और इतनी लगन से तैयारी करता है, उसी बीच एक यूपीएससी का फॉर्म आता है एसपीसीएस का, उसको वो भर देता है और इतनी लगन से पढ़ाई करता है कि वो फाइनली जो है कि पीसीएस का जो कंपटीशन है वो बीट कर लेता है और वो अपने जो है कि एसडीएम के पद पर फाइनली उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। दोस्तों बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद उसका सिलेक्शन जब एसडीएम के पद पे हो जाता है, धीरे धीरे वो 4 साल बीत जाते हैं। उधर संध्या जो होती है रोमी के प्यार में पागल, वो रोमी से अपने नाजायज संबंध में जी रही होती है, वो अपनी ही ज़िंदगी में खुश थी। कभी भी 4 साल में वो ये जानने की कोशिश नहीं की कि सुमित क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दोस्तों इधर 4 साल बीत चुके होते हैं, इधर सुमित जो है कि एसडीएम के पद पर तैनात हो जाता है और अचानक उसकी जो ड्यूटी है वो बड़े जो है कि पीलीभीत में ही लग जाती है। दोस्तों जैसे पीलीभीत में लगती है, अचानक ऐसा होता है कि वो इतना काबिल और होनहार, क्योंकि वो एक मजदूर का बेटा था, इतना होनहार वो अधिकारी होता है कि उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में उस स्कूल में सम्मानित करने के लिए उसे बुलाया जाता है। दोस्तों 15 अगस्त का वो माहौल होता है जहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में जैसे ही सुमित जाकर उस स्कूल के बाहर रुकता है और उतरता है और मंच पे पहुँचता है, तो देखकर जो है कि संध्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले तो वो नहीं परख पा रही थी, बाद में समझ पाती है कि अरे ये तो सुमित है जो मेरा तलाकशुदा पति, तो उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये एसडीएम बन कैसे गया, आखिर में आज एसडीएम के पद पर कैसे, उसे मन ही मन पानी पच नहीं रहा था और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे जो कार्यक्रम होता है वो संपन्न होता है और वो जो संध्या होती है वो मिलने की कोशिश करती है लास्ट में कि आखिर में, तो अपना वो कॉन्टैक्ट नंबर देता है, अपने ऑफिस का नंबर देता है कि आप वहीं आकर मिलिएगा और वो फाइनली वहाँ से चला जाता है। दोस्तों संध्या जो होती है फूट फूट के रोने लगती है उसके सामने, फिर उसके बाद वो उसको भला बुरा कुछ नहीं कहता है और वहाँ से मना के और उसे अपने रूम पर भेजता है और वो अपनी फाइनली अपने जो है कि ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद फिर एक दिन संध्या जो है वो उससे मुलाकात करने के लिए पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद पहला ही सवाल पूछती है कि आखिर तुम एसडीएम कैसे बन गए। कहता है कि समय का मार, समय का चक्र जो चलता है वो भगवान के हाथ में होता है, भगवान के घर में देर नहीं अंधेर होता है। तुम्हारे छोड़ देने के बाद, तुम्हारे तलाक ले लेने के बाद मैंने इतनी मेहनत किया जो कि आज मेहनत रंग लाई और मैं एसडीएम बन गया। दोस्तों कहता है कि तुम्हारी ही वजह से अगर तुम मेरे साथ रहती, तुम मेरी ज़िंदगी में रहती तो आज मैं एसडीएम नहीं बन पाता, क्योंकि तुम नौकरी करती, हम लोग उसी में खुश रहते और आज हम मजदूर का जीवन जीता और तुम नौकरी करती और ऐसो आराम करती। दोस्तों फूट फूट के रोने लगती है, कहती है अब तो, फिर सुमित कहता है तुम तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तुम तो अपनी उसी रोमी के ज़िंदगी में खुश हो, मुझसे तो अच्छा वो रोमी था जो तुम्हें प्यार करता था, तो तुम्हारा तो जीवन अच्छा ही चल रहा है। इतना जब सुनती है वो तो फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि वो कहती है कि एक काम के सिलसिले में वो मुझे जो है कि कोर्ट मैरिज नहीं करवा रहा था, मैं बार बार कहती थी, धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और एक दिन वो फाइनली मुझे जो है कि छोड़कर चला जाता है और भला बुरा मुझे कहता है कि तुम मेरी पत्नी की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। और पता चलता है कि उसके भी बीबी हैं और 2 बच्चे हैं और मैं सुनकर मेरे भी होश उड़ जाते हैं 1 साल बाद कि आखिर में ये भी एक जो है कि शादीशुदा आदमी है और मैं क्या कर बैठी। फाइनली उससे शादी नहीं होती है। मैं भी चाहती थी कि अब शादी नहीं हो, क्योंकि उसका जब बैकग्राउंड मैं समझती हूँ तो वो बैकग्राउंड उसका बिल्कुल ही बेकार होता है, क्योंकि वो बहुत ही निकारा और निकम्मा और शराबी होता है। दोस्तों उसके बाद उससे शादी नहीं करती, लेकिन जीवन में अकेले जी रही हूँ, करूँ भी तो क्या करूँ और मेरे बेटे का क्या हाल है। दोस्तों फिर उसके बेटे का वो हाल दिखाता है, उसके बेटे को वो दिखाता है फ़ोटो वगैरह और वो फिर अब वो अपने बच्चे से मिलने के लिए लालयित हो जाती है। दोस्तों बहुत ही उसके लाख रिक्वेस्ट के बाद वो कहता है कि वो तो बेटा मेरा है, तुम्हारा कहाँ से हुआ, और मैंने उसका परवरिश किया सब कुछ, अब तो वो बड़ा हो गया, स्कूल जा रहा है, लेकिन अब नहीं मानती है। फिर मजबूरन उसे अपने बेटे के लिए मिलाना ही पड़ता है, लेकर जाता है अपने घर पर और उसे बेटे से मिलाता है। अब होता क्या है कि वो एसडीएम के पैरों पकड़ लेती है और नीचे गिर ज़मीन पर लेट जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किसी भी दिल के कोने में बिठा लो, अपने घर में रख लो, मुझे मत ठुकराओ, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे बेटे से मुझे अलग मत करो। लाख मनाने के बाद भी जो सुमित होता है वो नहीं मानता है, कहता है नहीं, मेरे दिल में और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम रोमी की ज़िंदगी में जाओ, मैं तुम्हें अपने वापस घर में नहीं रख सकता। दोस्तों फाइनली फिर अपने वो
जो है कि रूम पर चली जाती है, वहाँ रहने लगती है। इधर लड़का जो है वो जिद करने लगता है, नहीं मुझे मिलना ही है। तो कई बार उसे मुलाकात कराने के लिए जाना पड़ता है। फिर मजबूरन अपने बेटे के भी कहने पर उसके अपने माता के लिए उसके लाचार होना पड़ता है। मजबूरन संध्या को धीरे धीरे करीब बढ़ने लगता है, उसके प्रति प्यार का भावनाएं जागने लगती है। और फाइनली जो है सुमित जो है वो हार मान के मजबूरी में अपने बेटे की उस ममता को देखकर कि बेटे को माँ की ममता नसीब नहीं होगी, जिसकी वजह से मजबूरन वो अपनी पत्नी को फिर से अपनाने पे मजबूर हो जाता है और फिर जो है संध्या को अपना लेता है और फिर से विवाह करता है और ज़िंदगी में फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि उसने अपने बेटे की ममता के लिए, बेटे की परवरिश के लिए जो है कि अपने पत्नी को फिर से उसने जो है अपनाया, उसने अच्छा किया या गलत। आखिर में कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।